सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 3 है, जो कि हमारी साइकोलॉजी का जो टॉपिक है बुद्धि और समायोजन, उसका टॉपिक है ये टेस्ट नंबर 3 है। और अगर ये आपको छोटा नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे तो आप इसको बड़ा करके देख लीजिए। बड़ा कैसे करेंगे, तो ये हमारा ये ऐसे है, तो ये जो जैसी स्क्रीन चल रही है इसको आप ऐसे नीचे कर लीजिए। नीचे करेंगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। या फिर इधर राइट साइड में एक ऑप्शन सा आता है, उसको क्लिक कर दीजिए, उससे बड़ा होगा, ये पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा ये। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो कईयों का जो नए स्टूडेंट है उनको बार बार फ़ोन मैसेज आता है कि सर टेस्ट हम कैसे दें। तो मैं 1000 बार बता चुका हूँ, लाख बार बता चुका हूँ, मैसेज भी कर देता हूँ, कॉल भी कर देता हूँ, फिर भी गलती कर रहे हैं, फिर भी टेस्ट नहीं देते हैं। ये गलत बात है। मैं आपको बता रहा क्या है कि मैं ग्रुप में टेस्ट सेंड करूँगा तो अपनी नोटबुक में उसके आंसर लिखने हैं, जिस तरीके से हम OMR शीट में भरते हैं, पहले में A, दूसरे में B, तीसरे में C। इस तरीके से आप भर सकते हैं। फिर मैं की डालता हूँ 1 घंटे बाद, उस की से आप मिलान कर सकते हैं कितने आपके राइट हैं। मान लीजिए आपके 20 में से 15 राइट हैं, तो 15/20 और आपका नाम, ये फिर ग्रुप में सेंड करना होता है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे, नहीं कि ग्रुप में मैसेज करेंगे। और ना ही कोई आपकी जो की है, जो आप प्रश्न को आंसर करते हो, वो भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पास रखिए। क्योंकि आप भावी टीचर हैं, भावी अध्यापिका हैं, तो आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, और करेंगे तो वो आपका लॉस होगा। चलो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का प्रकाशन किया गया, ये डॉक्टर राइस ने किया था। प्रश्न नंबर 2, जलोटा ने प्रशिक्षण किया सामूहिक बुद्धि पर। प्रश्न 3, गिलफोर्ड की बुद्धि की त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम है बुद्धि संरचना। प्रश्न 4, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा, यह बकिंघम ने कहा। प्रश्न 5, बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि वृद्धि और विकास भी पूरक हैं, बुद्धि और विकास भी पूरक है। तो ये ध्यान दे लेना, बुद्धि और विकास भी पूरक हैं और वृद्धि और विकास भी पूरक है एक दूसरे के। प्रश्न 6, विधायकता किस अवस्था में प्रारंभ होती है, ये बाल्य अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न 7, बुद्धि लब्धि को प्राप्त करने का सूत्र दिया, तो स्टर्न ने दिया। ध्यान देना, बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, स्टर्न ने दिया है। प्रश्न 8, स्वयंगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन गोलमैन ने किया। प्रश्न 9, मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग, तो आप देखिए वहां पर बुद्धि लब्धि थी, यह मानसिक आयु है, तो मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग बिने ने किया। प्रश्न 10, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु का प्रतिपादन किया, ये विलियम स्टर्न ने किया। बुद्धि लब्धि का सूत्र विलियम स्टर्न ने, कौन सा, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु। अगला है, ये स्टर्न आ जाएगा, लेकिन अगर आ जाता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100, तो ये आ जाएगा टर्मन ने। यानी गुणा में 100 कर दिया तो टर्मन, और गुणा में 100 नहीं किया तो इसका मतलब है स्टर्न। तो ये ध्यान दे लेना, प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन बस केवल अगर 100 से इंटू कर दिया, गुणा कर दिया, तो टर्मन आ जाएगा, और 100 से गुणा नहीं किया तो स्टर्न आ जाएगा। ये ध्यान रख लेना। अभी आपने लाइक नहीं किया, ये बात गलत है, लाइक कर दीजिए जल्दी से। और मैंने आपको कल भी बोला था कि हर स्टूडेंट कम से कम 5 लोगों को सेंड करेगा, या फिर आप जिस ग्रुप में ऐड हो सकता है आप अन्य ग्रुपों में ऐड हो गई है कन्फर्म है, तो उन ग्रुपों में भी आप भेजने की कोशिश कर सकते हो, भेज सकते हो अगर उस ग्रुप में भेजने की सुविधा है तो। या भेजने की सुविधा नहीं है तो आपके फ्रेंड सर्किल तो होंगे ही है, आपके कोई दोस्त होंगे या आपकी कोई फ्रेंड होगी, उनके पास आप भेज सकते हैं। क्या आप एक स्टूडेंट 5 नहीं कर सकते क्या, भेज सकते क्या? और भेजना ही नहीं है बल्कि उनको बोलना भी है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी हो रहा है टेस्ट, और टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट हो रहा है। अभी ये चल रहा है साइकोलॉजी का, फिर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश का होगा, फिर जीके का होगा,
फिर उसी के साथ मैं कक्षा 6 से 10 की जो मैंने टेस्ट पहले ही ले चुका हूँ उनको भी मैं डालता ही रहूँगा बार बार, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। प्रश्न 11, भारतीय बैटरी प्रशिक्षण के निर्माता चंद्रमोहन भाटिया है। प्रश्न 12, बुद्धि से संबंधित प्रशिक्षण परीक्षण नहीं है तो शाही धब्बा बुद्धि से रिलेटिव नहीं है। प्रश्न नंबर 13, आर्मी बीटा परीक्षण है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी सामूहिक अशाब्दिक आएगा भाई, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है 13वें में। प्रश्न 14, थॉर्नडाइक के अनुसार यांत्रिक बुद्धि कहलाती है, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। यांत्रिक अर्थात जो यंत्रों से की जाती है, जैसे कोई मोटरसाइकिल सुधारने वाला होता है उसके अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है, और जो कवि होता है, लेखक होता है, उसके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15, अल्फ्रेड वीने निवासी हैं, फ्रांस के हैं। प्रश्न 16, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के कुल कितने तत्व बताए हैं? गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 180 तत्व बताए हैं, जो 6 गुणा 5 गुणा 6, तो इस तरीके से ये बुद्धि के कुल तत्व बताए हैं गिलफोर्ड ने। प्रश्न 17, स्किनर के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत, यह वातावरण द्वारा अर्जित है, तो एस कारक है जो वंशानुगत और वातावरण द्वारा अर्जित है, एस कारक। प्रश्न 18, बुद्धि का अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है, अल्फ्रेड बीने। प्रश्न 19, मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना 1908 में की गई। प्रश्न 20, खुशी नई पुस्तक से पढ़ना चाहती है, यानी खुशी नाम की कोई मैम है या कोई स्टूडेंट है, वो नई पुस्तक पढ़ना चाहती है, परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रहने के कारण वह पुरानी और फटी पुस्तक से ही पढ़ती है। यह स्थिति कौन सी है? समायोजन की है। कौन सी स्थिति है? समायोजन की है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, समायोजन, कुंठा, भग्नाश से ये क्या है, ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि इनमें से 101% क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% नहीं बल्कि 101% क्वेश्चन आएगा बुद्धि से रिलेटिव, और बुद्धि का सूत्र भी आ सकता है, या फिर ये भी दे देगा मानसिक आयु और वास्तविक आयु, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो ये भी सूत्र आ सकता है। तो आप ये भी आप कर लें, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100, आप ये कर सकते हैं, बुद्धि लब्धि अर्थात IQ निकल जाएगी। प्रश्न नंबर 21, समायोजन की प्रक्रिया है गत्यात्मक। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये तो आपको मैंने टारगेट दे दिया है, कम से कम 5 स्टूडेंट को करेंगे ही। ये कहेंगे कि हमारे पास है ही नहीं, अरे ग्रुप में आपके पास नंबर तो कोई होंगे, उनको इतना तो कह सकते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। 850 बल्कि हो चुके हैं, केवल 150 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो आप ये कर सकते हैं, ये टारगेट देखना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट गुरु के प्रति कितना आदर सम्मान है, यही देखना चाह रहा हूँ मैं आज। कितना मान सम्मान है, कितनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं ये। मैं इतनी आपके लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, तो देख लीजिए, मैं घर आपको नज़र आ रहा होगा, रूम में हूँ मैं, ये देखिए, तो घर से मैं आपको ये बना रहा हूँ, कोई स्कूल में भी नहीं हूँ मैं, रूम पे भी नहीं हूँ, घर हूँ, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ, बल्कि मेरे पास गाइड भी नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए पेपर अवेलेबल करवा रहा हूँ, वो भी टाइम पे। बल्कि घर आया हुआ हूँ, खेती का काम भी करना पड़ता है, घर वाले मानते नहीं, करवाते हैं भाई, करना भी पड़ता है, ज़रूरी भी है, तो फिर भी मैं आपको टाइम पे हर चीज़ अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो ये गलत बात है, क्या आप नहीं कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 22, समायोजन दूषित होता है कुंठा से और संघर्ष से, अर्थात दोनों से। प्रश्न 23, झूठ बोलने की आदत मनोरोग को कहते हैं, मिथुमेनिया कहते हैं, यानी झूठ बोलने की जो आदत होती है उसको मेथुमेनिया कहते हैं। हकलाना मनोवैज्ञानिक कारण है, संवेगों का तीव्र प्रभाव। संवेगों का तीव्र प्रभाव हकलाने का महत्वपूर्ण है। ये आपको ये बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, और फिर भी अगर आपको कुछ त्रुटियां नज़र आ रही हैं तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं और सुधार करने की कोशिश करूं। और एक और मैं बता दूं आपको, क्या बताने वाला था मैं, कुछ लोग हैं
कुछ क्या लगभग से एक हैं जो इस टेस्ट पेपर को अपनी नोटबुक में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बनाना चाहिए ताकि आपके जब एग्ज़ाम हो तो उसका रिवीजन कर सको। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। मैं ये पेपर करवा रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चनों में त्रुटियाँ मिल जाती हैं आंसरों में। हो सकता है मैं जल्दबाजी में कर दी हो, या हो सकता है कई बार दिमाग से निकल जाती है, या कुछ न कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। ये भी नहीं कि मैं कोई भगवान हूँ, मेरे से गलती नहीं होती है, गलती हो जाती है। तो जैसे ही आप पेपर लिखो तो लिखने के जस्ट बाद आंसर लिखो तो उसमें एक कमेंट बॉक्स आता है यूट्यूब पे। उस कमेंट बॉक्स को एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि कोई त्रुटियाँ होती है तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर कर देता हूँ, बल्कि ग्रुप में भी मैं कर देता हूँ, भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, आप सही कर लीजिए। तो आप ध्यान देना, कभी गलत आंसर मत कर लेना, क्योंकि वो एक गलत आंसर आपकी लाइफ में बहुत नुकसान दे जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है जो आपको हमेशा पीछे कर देगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का कोई गलत क्वेश्चन ना हो। जितनी कोशिश हो रही है मेरी, बाय द पहली बात तो होती नहीं है, फिर भी अगर हो भी जाती है तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देता हूँ। तो आप लिखने से पहले कमेंट बॉक्स देख लीजिए, उसमें देख लीजिए मेरा नाम सुरेश चौधरी है, उसमें देख लीजिए सुरेश चौधरी ने कौन सा कमेंट किया हुआ है, उस कमेंट को आप देख लीजिए। और अगर लग रहा है उसमें कि वास्तव में कोई आंसर में त्रुटि है तो आप वहाँ देखिए और उसको सही कर लीजिए, गलत आंसर मत कीजिए, क्योंकि वो फिर आप वही याद करेंगे जो आपने लिख रखा है। फिर आगे जाके आप कहेंगे सर आपने गलत पढ़ाया है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो। प्रश्न 25, कुसमायोजन का आंतरिक कारण है मानसिक संघर्ष। 26, समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है संवेगों में अस्थिरता। 27, असत्य है। तो बुद्धि द्विखंड अल्फ्रेड बी ने, ये गलत है, स्किनर का है। बुद्धि द्विखंड स्किनर का है। बहुकारक थॉर्नडाइक का है। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डन का है। तो बुद्धि द्विखंड स्किनर का है। प्रश्न 28, कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये प्रत्यक्ष समायोजन का है। 29, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम होती है। प्रश्न 30, एक बच्चे की मानसिक आयु 14 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ये मैंने अभी आपको बताया, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100, तो 14 बटे में 10 गुणा में 100, तो 140 हो गए। तो 140 बटे में 10, तो ये 140 नहीं भाई, 1400 हो गई है। तो यानी 100, वो 14 बटे में 100 गुणा में 14 बटे में 10 गुणा में 100, तो 14 गुणा में 100 बटे में 100, वो 10 आ गए, तो ये हो गए 1400। 1400 बटे में 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, बच गए 140, तो बुद्धि लब्धि 140 आ जाएगी। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 14 बटे में 100 गुणा में, वो 14 बटे में 10 गुणा में 100, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर कह रहा हूँ, कोई अगर आपको त्रुटि नजर आ रही तो कमेंट बॉक्स जरूर देखें, गलत आंसर न करें। प्रश्न 31, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो बहुबुद्धि का हार्वर्ड गार्डन ने किया। किसने किया? गार्डन ने। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? व्यवसायिक रुचियां ये बुद्धि का घटक नहीं है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 32। अब 32 में से आपके कितने राइट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें, और ग्रुप में तो आपको भेजना ही है। 32 बटे में कितने, मतलब जितने आपके आंसर हैं राइट हैं, जैसे मान लीजिए आपके 30 राइट हैं, तो 30 बटा 32 और आपका नाम, ये ग्रुप में सेंड करना है। तो आपको मैं टारगेट दे दिया है, आज मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 150 सब्सक्राइब करने हैं आपको, क्योंकि मेरे जिस ग्रुप में 150 लोग हैं, अगर एक एक भी करवाएं तो 150 यही हो जाएगा। दूसरे ग्रुप में 90 हैं, लेडीज़ वाला है, और तीसरा ग्रुप है उसमें भी 70-80 हैं जेंट्स है, जिसमें बॉयज़ हैं वो भी हैं। और बॉयज़ मुझे लग रहा है वो कम सेंड कर रहे हैं, वो थोड़े लापरवाह हैं, क्यों मैं देख रहा हूँ वो लापरवाह हैं। और उनका लापरवाही का कारण है एक ही, टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो सभी, उनका रीज़न एक ही है, वो फ्री दे रहे हैं। अभी उनकी कोई फीस लागू नहीं की है, बल्कि फ़ीस आपको भी देनी है भाई बॉयज़, ध्यान रख लेना, आपको भी फीस जमा करवानी है। फीस है 500 रुपये, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रिट तीनों के लिए है, न कि एक के लिए, सिर्फ 500 रुपये। और ये भी क्यों की है? क्योंकि लोग अंगुली उठाने लग गए कि सर इतनी मेहनत फ्री में क्यों कर रहे हैं, क्या स्वार्थ है, इसलिए ये मैंने 500 रुपये की है, बल्कि पहले मेरा फ्री था और आज भी मेरा फ्री है। अगर आप फीस देने में सक्षम हैं तो फीस दे सकते हैं, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो मत दीजिए।
अगर आपको लग रहा है कि गुरुजी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका जायज़ है फीस का, तो आप दे सकते हैं। और बल्कि मुझे पता है लगभग 99.99 सभी सक्षम हैं कि 500 रुपये ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये ज़्यादा नहीं है मेरी मेहनत को देखते हुए, और वो भी तीनों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट, तीनों का 500 रुपये है। नहीं कि ये महीने का है अर्थात लाइफ टाइम जब तक आप नौकरी ना लगो तब तक के 500 रुपये हैं। तो आपको बॉयज़ को भी जमा करने हैं, आपको फ़ोन पे या फिर गूगल पे, यही नंबर है मेरे, इसी पे फ़ोन पे करना है, सुरेश चंद के नाम से आएगा। तो आपको भी करना है क्योंकि आप फीस जमा होगी तभी आप कंटिन्यू रहोगे। जैसे आप मेरा लेडीज़ ग्रुप देखा होगा, कल मैंने भेजा था, फर्स्ट ग्रुप है, उनकी लगभग फ़ीस जमा है। फ़ीस जमा होने की वजह से ही आज उनका कंटिन्यू बनी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि हमने फ़ीस जमा करवाई है, तो वो समय पर पढ़ते हैं और टेस्ट दे रहे हैं, और इसीलिए उनके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। तो आप भी जमा कीजिए, जिसकी फ़ीस जमा नहीं है वो जल्दी से जल्दी फ़ीस जमा करने की कोशिश करें। सभी को धन्यवाद।